नमस्कार साथियों, एग्जाम सारथी चैनल में आपका स्वागत है। आज अपन देखेंगे राजस्थान होमगार्ड भर्ती के बारे में। तो आजकल जो मेडिकल हो रहे हैं तो सभी के कमेंट आ रहे हैं कि मेडिकल में क्या क्या चेक किया जाएगा, तो उसके बारे में बात करेंगे। और फिर ज्वाइनिंग के समय आवश्यक दस्तावेज कौन कौन से ले जाने हैं उसके बारे में भी करेंगे। और वेटिंग लिस्ट कौन कौन से जिले की आ गई है और कौन से जिले की कब आएगी उसके बारे में बात करेंगे। तो सभी बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। तो मेडिकल से रिलेटेड और जानकारी के लिए राजस्थान होमगार्ड वाले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और क्लास में बने रहें। सबसे पहले अपन देखेंगे राजस्थान होमगार्ड का जो मेडिकल है, चिकित्सा परीक्षण, उसमें क्या किया जाएगा। तो सबसे पहले आपकी नेत्र परीक्षण होगा जिसमें आंखों की जांच होगी। तो उसमें दो क्राइटेरिया है। एक मेन तो है 6x6, आपके एक मेजरमेंट होता है आंख का, तो 6x6 होनी चाहिए। उसके लिए आपको चेक किया जाएगा। अगर उसमें 19-20 नहीं के बरोबर अगर कोई डिस्प्यूट है तो उसमें आपको बाहर नहीं निकाला जाएगा, पर अगर ज़्यादा ही प्रॉब्लम होगी तो आपको समस्या हो सकती है। फिर आंख में सबसे बड़ा है कलर ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस में आपको यूँ एक कलर का डिफाइन नहीं कर पाता है अभ्यर्थी, तो उसमें आपको एक पेपर पर बताया जाता है। ये डेमो भी बता रखा है, आप गूगल से भी देख सकते हैं। अगर कलर ब्लाइंडनेस लिखेंगे तो ऐसा आ जाएगा। उसमें अगर आपको संख्या पढ़ने में समस्या आ रही है तो प्रॉब्लम हो सकती है। और अगर आपको आराम से, तो आप खुद भी चेक कर सकते हैं। तो कोई भी आप मेरे टेलीग्राम में भी मैं पेज डाल दूंगा ये, तो आप उससे भी आंख चेक कर सकते हैं। और गूगल से भी लिख के आप कलर ब्लाइंडनेस का चेक कर सकते हैं कि आपको अंदर डिजिट क्लियरली दिख रही है या नहीं दिख रही है। तो इससे आपके ये दोनों चेक हो जाएंगे। फिर सेकंड होगा शारीरिक मापदंड, उसमें होगा नोक नी। इस प्रकार के अगर किसी के घुटने टच होते हो, जिसके पैर नीचे से तो दूर रहते हैं पर घुटने आपस में टच होते हैं, नोक नी बोलते हैं उसको। अगर ये समस्या ज़्यादा ही होगी कि आपको अगर बीच में से कुछ अगर स्केल वगैरह ऐसे निकालें तो टच निकलती ना हो, तो आपको नोकनी की समस्या से अगर ज़्यादा होगी तो प्रॉब्लम होगी वहाँ। बाकी 19-20 तो चलेगा, आप टेंशन ना लें। फिर है फ्लैट फुट। फ्लैट फुट यानी अपने जो पैर होता है, इसका जो तलवा होता है ये एकदम प्लेन होता है, तो उसके है। बाकी नॉर्मल में सबके तो ये कर्व होती है, तो इसमें प्लेन होता है। तो ये समस्या होगी तो भी उसमें मापदंड है। तो आपके जो भी हो कमेंट में पूछ सकते हैं आप कि आपकी कौन सी प्रॉब्लम है जो। तो मेन तो ये हो गया। फिर होगा आपका सुनने की क्षमता। आपको सुनने का चेक किया तो वो तो नॉर्मली सबके सही होता है, कम ज़्यादा सुनने से कोई प्रॉब्लम नहीं। कुल मिला के बहरा नहीं होना चाहिए, तो वो तो कोई बड़ी चीज़ नहीं है सुनने वाला। फिर मानसिक स्वास्थ्य का परीक्षण करते हैं कि मानसिक रूप से स्वस्थ हो, कोई यूँ पागल जैसा या मानसिक प्रॉब्लम नहीं हो जिससे संतुलन बिगड़ता हो, कोई गंभीर बीमारी ना हो। और बाकी तो जो भी उंगलियां जोड़ों का सामान्य संचलन, मतलब चल फिर आराम से सकता हो, जैसे कि हड्डियाँ या कभी कोई पुरानी चोट से अगर हाथ टेढ़ा हो गया हो, पैर टेढ़ा हो, उसमें अगर प्रॉब्लम है तो हो सकता है। और हकलाता हो ज़्यादा ही कि सीधा बोल ही नहीं पाता हो, तो उसके भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो इस प्रकार जांच रहेगी। फिर तो आपकी नॉर्मल बीपी शुगर वगैरह चेक होगी, नॉर्मल परीक्षण होगा। वैसे इतना कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं होगा, फिर भी आपको कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। और कुछ भी आपके हो फिर भी आप मेडिकल देने जरूर जाएं, वो तो आपके वहाँ चेक होगा। बहुत सी बार कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती है, तो आप आराम से दें, टेंशन ना लें। फिर अपन देखेंगे, ये तो मेडिकल का हो गया। अब मेडिकल कब होगा इसके बारे में बात करें तो मेडिकल आपके जो अभी बहुत से जिलों के ऑर्डर जारी हो गए हैं, और अब अलग अलग जिलों के मैं बता नहीं पाऊंगा, तो आप टेलीग्राम से जुड़ जाएं। मैं भी आपको कमेंट में टेलीग्राम का लिंक दूंगा। तो जो भी जिले का मेडिकल के डेट आ रही है, ऑर्डर आ रहा है, मैं उसमें अपलोड कर रहा हूँ, तो आप देख सकते हैं। बहुत से जिलों का हो गया है और बहुत से का रोज चल रहा है, तो आप जुड़ सकते हैं और देख सकते हैं आप कौन से जिलों से और आपका हुआ या नहीं हुआ है, कमेंट में भी बता सकते हैं। और वेट कर रहे हैं वो भी बता सकते हैं, तो मैं आपको बता दूंगा आपका मेडिकल कब होगा। फिर अपन देखेंगे आवश्यक दस्तावेज। बहुत से स्टूडेंट बोल रहे हैं कमेंट में डॉक्यूमेंट कौन कौन से ले जाने हैं, नए बनाने हैं या पुराने हैं। तो आप मेन जो डॉक्यूमेंट जो आपने फिजिकल में लगे थे, फिजिकल के दौरान, वो सभी डॉक्यूमेंट आपको ले जाने हैं। फिजिकल के दौरान जो भी लगे थे उनका पूरा सेट बनाना है, वो भी ओरिजिनल, 10th 12th जो भी आपकी क्वालिफिकेशन है, सर्टिफिकेट वगैरह है, जो भी है। और साथ में फिजिकल के टाइम आपको जो मेजरमेंट की स्लिप वगैरह दी होगी वो भी साथ में ले जानी, जो PhD पास वाली सील होगी आपके पास ना,
तो वो आपको ले जानी है। तो इस प्रकार डॉक्यूमेंट तो जो आपने फिजिकल के दौरान ले गए वो तो सब ले जाना ही है ओरिजिनल। उसके साथ सबसे बड़ा है पुलिस वेरिफिकेशन बनाना। पुलिस वेरिफिकेशन आपको नया बनाना है और ये ज्वाइनिंग के समय साथ ले जाना है। तो जो भी साथी हैं पुलिस वेरिफिकेशन बना ले। ऑनलाइन अप्लाई करना है आपको। ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद आप अपने लोकल जो भी थाना स्टेशन पुलिस स्टेशन लगता है उसमें आप संपर्क करके पुलिस वेरिफिकेशन बना दीजिए। इस प्रकार ये भी एक नॉर्मल चीज़ रहेगी आपके लिए, हार्ड एंड पास नहीं है। फिर अपन देखेंगे, हाँ एक बता दूं आपको, जो मेडिकल हो रहा है उसमें आपके 500 रुपये फीस है जो आपको खुद को देनी होगी। तो जो भी साथी मेडिकल में जाए तो 500 रुपये अलग से ले जाए, जो आपको मेडिकल के लिए वहाँ फीस जमा करानी पड़ेगी। तो 500 रुपये फीस है। तो फिर अपन देखेंगे पुलिस वेरिफिकेशन और डॉक्यूमेंट हो गए। फिर अपन देखेंगे वेटिंग लिस्ट। सभी का डाउट है वेटिंग लिस्ट कब आएगी। और तो आपको बता दूं मैं, अभी वर्तमान में डूंगरपुर और प्रतापगढ़ की वेटिंग लिस्ट आ चुकी है। डूंगरपुर और प्रतापगढ़ की वेटिंग लिस्ट आ चुकी है। जिसको भी देखनी हो मैंने वीडियो अपलोड कर रखा है, उसमें देख लें आप और कमेंट में बता भी दे पीडीएफ की जरूरत हो। अब कौन कौन से जिलों की मेरिट लिस्ट आएगी, तो मेरिट लिस्ट तब आती है जब ज्वाइनिंग का प्रोसेस हो जाता है। तो जैसे मान लो आपके अभी जैसे एक आज 7 है, 8 तारीख को किसी का मेडिकल है, लास्ट 8 को ज्वाइनिंग खत्म हो गई। फिर या तो 9 या 10 को मेडिकल की वेटिंग लिस्ट निकाल देंगे। क्योंकि जब कोई एब्सेंट रहेगा या कोई मेडिकल में बाहर होगा, मान लो 10 एब्सेंट रहे, 2 मेडिकल में बाहर हुए, तो लगभग 12 की वेटिंग लिस्ट जारी हो जाएगी। तो वो आपके ज्वाइनिंग के तो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट की जो ज्वाइनिंग है उसकी लास्ट डेट के बाद निकलेगी। तो ये रहेगा सिस्टम। और साथ ही वेटिंग लिस्ट निकलेगी तो कैटेगरी वाइज निकलेगी। जैसे अगर कोई अगर ओबीसी में 2 ने ज्वाइन नहीं किया तो ओनली वेटिंग लिस्ट 2 ओबीसी के लिए निकलेगी, या किसी एसटी में नहीं किया तो एसटी के लिए निकलेगी। तो इस प्रकार वेटिंग लिस्ट कैटेगरी वाइज निकलेगी। तो आप जो भी साथी हैं और कौन कौन से साथी हैं जिनका रिजल्ट नहीं आया है, वेटिंग लिस्ट का वेट कर रहे हैं, कौन से डिस्ट्रिक्ट से देख रहे हैं, वो कमेंट करके बताएं। मैं आपको कमेंट में ही लिंक प्रोवाइड करा दूंगा, पीडीएफ वगैरह जो भी डाउट हो आप पूछ सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे आपको होमगार्ड रिलेटेड जो भी अपडेट आएगी सबसे पहले दी जाएगी। धन्यवाद।